ईपी के कैपिटल प्रेजेंट एनआई के लिए स्टॉक ब्रोकिंग। दो तरीके। नमस्ते। यदि आप विदेश में रहने वाले एक भारतीय हैं और आप अपने देश में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश एनआरआई जिनके साथ हम काम करते हैं चाहते हैं कि उन्होंने ये 5 साल पहले जाना होता, न कि इसलिए कि बाजार गिर गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने साधारण रोके जा सकने वाले गलतियां की, जिससे उन्हें अनावश्यक करों और फंसे हुए पूंजी में लाखों का नुकसान हुआ। आज मैं आपको विदेश से भारतीय शेयरों में निवेश करने के 2 सटीक तरीके दिखाने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे गलतियां जो आपकी धन निर्माण योजना को नष्ट कर सकती हैं। और एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जा टालने और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरलता से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। आपके लिए विदेश से सीधे भारतीय कंपनी के शेयर खरीदने के लिए बिल्कुल 2 तरीके हैं। विधि नंबर 1, पोर्टफोलियो निवेश योजना या पीआईएस। इसे आधिकारिक विनियमित तरीका समझें। जब आप अपने बैंक के माध्यम से एक पीआईएस खाता खोलते हैं तो आपको भारतीय शेयर बाजारों तक सीधी पहुंच मिलती है। आप रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जिसे चाहे खरीद सकते हैं। आपके डिमैट खाते में शेयर आपके मालिक होते हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण है, आरबीआई ये देखता है कि आप कितना मालिकाना हक रख सकते हैं। आप किसी एक कंपनी में 5% से अधिक का मालिकाना हक नहीं रख सकते। सभी एनआरआई मिलाकर 10% से अधिक का मालिकाना हक नहीं रख सकते। ये एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन यह खूबसूरत हिस्सा है। यदि आप इसे अपने एनआरई खाते के माध्यम से विदेशी धन से वित्त पोषित करते हैं तो आप हर डॉलर को बिना किसी सीमा के वापस घर ला सकते हैं। आपकी पूंजी, आपके लाभ, सब कुछ पूरी तरह से वापस लाने योग्य है। आप फंसे नहीं हैं। समय सीमा, आरबीआई अनुमोदन के लिए 2 से 3 सप्ताह। विधि संख्या 2, गैर मार्ग। ये सरल रास्ता है। कोई आरबीआई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप म्यूचुअल फंड, बांड या प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। 3 से 7 दिनों में वितरित की जाती है, बहुत तेजी से। लेकिन यहां समझौता है। यदि आप एक एनआरओ खाता का उपयोग करते हैं जो आपकी भारतीय आय को रखता है तो आप प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुनः पर सीमित है। उससे ऊपर की कोई भी चीज अगले साल तक भारत में लॉक रहती है। तो सवाल यह है, आपके लिए कौन सा सही है? यदि आपके पास विदेशी आय है और आप अपने पैसे को स्थानांतरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं तो अपने एनआरई खाते के साथ पीआईएस का उपयोग करें। यदि आप वार्षिक पुनःप्रेषण सीमाओं के साथ भारतीय आय का प्रबंधन कर रहे हैं तो अपने एनआरओ खाते के माध्यम से नॉन पीआईएस का उपयोग करें। स्मार्ट कदम, दोनों का उपयोग करें। 60% एनआरई पीआईएस के माध्यम से लचीलापन के लिए, 40% गैर म्यूचुअल फंड के माध्यम से विविधीकरण के लिए। सबसे बड़ी गलतियां। अब यहां वह है जो एनआरआई को असली पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। गलती नंबर 1, आपके पास अभी भी आपका पुराना बचत खाता है। आप एनआरआई बन गए लेकिन अपने कॉलेज का भारतीय बचत खाता कभी बंद नहीं किया। हर लेनदेन विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करता है। दंड 200,000 रुपए तक। आपके निवेश फ्रीज हो जाते हैं। आपके खाते को झंडा लगा दिया जाता है। फिक्स, इस सप्ताह अपने बैंक को कॉल करें। यदि आपके पास विदेशी आय है तो एनआरई में बदले। यदि आपके पास भारतीय आय है तो एनआरओ में। एक बातचीत में हो जाता है। गलती नंबर 2, डीटीए कर लाभों की अनदेखी करना। आपके पास भारतीय शेयर हैं जो लाभांश देते हैं। कंपनी स्वचालित रूप से 20% कर काटती है। आपको लगता है कि यही अंतिम है, लेकिन यह वो बात है जो अधिकांश एनआरआई नहीं जानते। यदि आप यूके में रहते हैं तो एक समझौता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कहता है कि आप डिविडेंड पर केवल 10% कर देते हैं, 20% नहीं। 1 लाख पाउंड वार्षिक लाभांश पर हर साल 10,000 पाउंड बचत होती है। 20 वर्षों में यह आपके पास सरकार के बजाय 1/4 मिलियन पाउंड है। आप इसे कैसे दावा करते हैं? मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट जाल। आप अपनी संपत्ति का 70% भारतीय रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। ये सुरक्षित लगता है, ये ठोस है, आपका परिवार इसमें रह सकता है।
लेकिन यहाँ गणना है। एक औसत किराए की संपत्ति वार्षिक 2 से 3% का लाभ देती है। एक विविधीकृत शेयर पोर्टफोलियो 12% से 15% का लाभ देता है। एक ही पैसा एक आपको सालाना 2 लाख किराए में देता है, दूसरा आपको सालाना 12 लाख की वापसी देता है। फिर से आप रियल एस्टेट और अनुक्रमण के बारे में एक गहन वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर या विवरण में लिंक पर क्लिक करके। समाधान: तो यहाँ आपको वास्तव में क्या करना चाहिए? पहला, इस सप्ताह अपने बचत खाते को एनआरई या एनआरओ में बदले, एक कॉल में हो जाएगा। दूसरा, अपनी आवंटन का निर्णय ले। मैं सिफारिश करता हूं 40% विविधीकृत इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपको तुरंत 40 प्लस कंपनियां मिलती हैं। 30% पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधन, एक विशेषज्ञ को इसे प्रबंधित करने दें। यदि आपके पास विश्वास के चयन है तो 20% सीधे स्टॉक्स, स्थिरता के लिए 10% निश्चित आय। तीसरा, अपने कर दस्तावेज तैयार करें। फॉर्म 10F, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 61। ये दस्तावेज आपके जीवन काल में 200 से 400 हजार डॉलर बचाते हैं। चौथा, 6 से 12 महीनों में पूंजी लगाएं। जल्दी न करें, डॉलर लागत औसत करें। अब बात यह है, ये जटिल है। कई देश, कई कर प्रणाली, कई नियम। एक गलती आपको असली पैसे की कीमत चुकानी पड़ सकती है, संभावित रूप से लाखों। यही कारण है कि हमने ईपी के कैपिटल बनाया। हम इसी में विशेषज्ञता रखते हैं। एनआरआई और एचएनआई को गंभीर धन के साथ आप जैसे लोगों को सीमाओं के पार बुद्धिमानी से धन बनाने और प्रबंधित करने में मदद करना। हम खाता सेटअप का प्रबंधन करते हैं, हम आपके करों का अनुकूलन करते हैं, हम आपके पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि आप हर लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, और हम आपको पैसे बचाते हैं, बहुत सारे पैसे। बंद करना: एनआरआई के रूप में भारत में निवेश करना आपके पूंजी के साथ सबसे स्मार्ट कदमों में से एक है। भारत बढ़ रहा है। शेयर बाजार ने 14% औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। आपके पास एक घरेलू लाभ है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से करना होगा। अगर यह जटिलता आपको ओवरवेल्म्स कर रही है, अगर आप पेशेवर मार्गदर्शन चाहते हैं, ईपी के कैपिटल से संपर्क करें। हमें बातचीत करेंगे, कोई बाध्यता नहीं। हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमें एक ईमेल भेजें, क्योंकि धन केवल पूंजी रखने के बारे में नहीं है, ये इसे बुद्धिमानी से लगाने के बारे में है। देखने के लिए धन्यवाद।